प्रोडक्ट है, सबको पता है, हर घर में रहता है, तुलसी। तुलसी हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि तुलसी हमें अवेलेबल होती है, लेकिन पाउडर फॉर्म में अगर आप लेते हो, क्योंकि ये ड्राइड जो लीव्स है उसका पाउडर है, और वो जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, पौधा छोटा होता है या फिर क्वांटिटी हमें उतनी नहीं मिल पाती। तो ये हमारे पास पाउडर अवेलेबल है 50 ग्राम्स में। तुलसी जो हम यूज करते आ रहे हैं आज, सबसे ज्यादा अगर किसी को फीवर हो रहा है, रिकरेंट बार बार फीवर हो रहा है, बार बार सर्दी खांसी हो रही है, या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों में भी इम्यूनिटी बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। अगर आपने देखा होगा मार्केट में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अगर दवाई है, सर्दी खांसी से रिलेटेड आयुर्वेदा की, उसमें तुलसी रहती ही है, क्योंकि तुलसी का मेन काम प्राणवायु स्रोतस मतलब श्वसन संस्थान जो हमारा है उसमें बहुत अच्छा काम है। हम ये लंग्स को ज्यादा स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है, इसलिए मेनली जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में हृदय भी कहा गई है, लाइक कार्डियो प्रोटेक्टिव, हमारे हृदय को सुरक्षा देने वाली भी कही गई है आयुर्वेदा में। तुलसी एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, इसकी वजह से वो स्किन मैनेजमेंट में भी अच्छा काम करती है। जैसे मैंने आपको कहा था कि गुग्गुलू का हम धूपन कर सकते हैं घर में भी, अगर मच्छर है या फिर जर्म्स है तो धूपन होता है, सालों से हम धूप यूज करते हैं, तो उसमें गुग्गुल यूज होता है, उसमें आप तुलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक आप एक्सटर्नल उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंटरनल भी ले सकते हैं, और आप एक्सटर्नली भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तुलसी मेन मैंने बताया कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए सर्दी खांसी या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस जिनको है उनको भी आप डेली इसका डोसेज दे सकते हो। जिनको बार बार सर्दी खांसी होती है, बच्चों को स्पेशली कफ के व्याधि ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों में भी ये आप शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा खांसी की वजह से बैक पेन होता है या लो बैक पेन भी होता है, ऐसे कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये वात और कफ दोष के ऊपर ज़्यादा काम है इसका, पित्त दोष के ऊपर भी इसका काम है, लेकिन स्पेशली ये वात और कफ दोष के ऊपर ज़्यादा जाता है, क्योंकि ये उष्ण पोटेंसी का है। और तुलसी को स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा रोल है तुलसी का। इसको एडोप्टोजिन कहा गया है। एडोप्टोजिन मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी पे या फिर माइंड पे जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसको हमारी बॉडी को अडॉप्ट करना, इसको एडोप्टोजिन कहते हैं। इसकी वजह से जिनको भी नींद कम आती है या फिर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। डाइजेशन में अग्निदीपन है, ये क्रुमिग्न है। क्रुमिग्न मतलब वर्म्स जो रहते हैं, बच्चों में रहते हैं, कभी कभी बड़ों में भी वर्म्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनको भूख कम लगती है, गैसेस ज़्यादा होती है, उनके लिए। और ये यूरिनरी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, लाइक किडनी स्टोन्स होते हैं या फिर बर्निंग यूरिनेशन हो रहा है, या फिर कभी डायबिटीज़ में आपने देखा होगा कि यूरिन का कलर चेंज होने लगता है या फिर बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसमें भी यूरिनेशन क्लियर करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको बार बार होते हैं, तो वो भी सीमित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन डिसीजेस में मैंने जैसे कहा कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ऊपर से ये रक्त धातु के ऊपर काम करता है, इसलिए स्किन डिसीजेस कोई भी हो आप एक्सटर्नली भी अप्लाई कर सकते हो। एक्ने में जैसे हमारे पास ईएसटी है, हमारे पास हरिद्रा है और अभी तुलसी भी है, तो ये सारे जो स्किन पे काम करने वाले हर्ब्स है उसका कॉम्बिनेशन करके आप एक्ने में या फिर आप एज अ फेस पैक इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनली भी आप इसको ले सकते हैं। इसका डोसेज भी 1/2 to 1 टीस्पून आप पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको इसकी चाय भी बहुत अच्छा, मतलब जैसे आप गर्म पानी में अगर मिक्स करके इसको लेते हो, वो भी आप उसकी चाय भी बना सकते हैं और उसके साथ और भी हर्ब्स ऐड कर सकते हो। जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ऐसे टाइप के जो फीवर होते हैं उनको इसका काढ़ा बना के अगर आपने दिया, तो काढ़ा बार बार लेते रहने से उनका जो फीवर बार बार आने की टेंडेंसी है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वो नॉर्मलाइज होने में भी हेल्प होती है। और इसका हमारे बालों पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट है तुलसी का। तुलसी आप कोई भी हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं तो आप तुलसी का पाउडर उस हेयर ऑयल में डालिए और वो आप
स्काल्प पे लगाइए। जो स्काल्प इन्फेक्शंस होते हैं लाइक डैंड्रफ है या फिर इचिंग होती है स्काल्प में, कभी कभी एक्ने होते हैं स्काल्प में, तो वो दूर होने में मदद होती है। तो ये ओवरऑल पूरे हमारी बॉडी के लिए एक रसायन के तौर पर काम करती है तुलसी, जो हमें सबको पता है, जो हमारे पास अभी लॉन्च होने जा रही है। तो ये तुलसी का MRP, DP, SV और PV आप नोट डाउन करिए। और ये कुछ रिसर्च पेपर्स है तुलसी के बारे में और जानकारी के लिए।